शिवानी घनसेरा और स्वागत है आपका ग्रेशियर इंडिया में। मुश्किल सवाल पूछने वाले पत्रकार का राहुल गांधी कैसे करते हैं अपमान, जरा आप भी देख लीजिए। राहुल गांधी की सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि हमारे देश का मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछता, लेकिन अब उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो भी ऐसा ही चाहते हैं कि मीडिया उनसे कोई सवाल ना करे, जो वो कहें उसी को सच मान ले और चुप रहे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई पत्रकार राहुल गांधी से मुश्किल सवाल पूछ ले तो वो कैसे उस पत्रकार का अपमान करते हैं। अगर राहुल गांधी से उनके मनपसंद सवाल ना पूछे जाएं तो वो उल्टा पत्रकारों से ही सवाल पूछने लगते हैं। हाल ही में एक सवाल के जवाब में उन्होंने एक पत्रकार से पूछा कि क्या वो सरकार के लिए काम करते हैं। एक दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने एक पत्रकार को कहा कि सरकार की दलाली करना बंद करो। असल में गांधी परिवार को लगता है कि जो लोग उनकी दरबारी पत्रकार नहीं है वो सब सरकार के दलाल हैं। राहुल गांधी के नाना, उनकी दादी, उनके पिता और फिर उनकी मम्मी की सरकार में ज्यादातर पत्रकार इस खानदान के दरबारी पत्रकार होते थे। उन्हें इनाम के रूप में अशरफियां मिलती थी, पुरस्कार दिए जाते थे, पेट्रोल पंप मिलते थे और मंत्रियों की लिस्ट भी उनके कहने से ही बनती थी। इसलिए राहुल गांधी को मुश्किल सवालों की आदत नहीं है। लेकिन आज उन्हें अपनी छोटी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से सीखना चाहिए। आज के जमाने में मीडिया के मुश्किल सवालों का जवाब शालीनता के साथ दे दिया जाता है, क्योंकि यही एक अच्छे नेता के गुण हैं। राहुल गांधी ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी उस समय की जब वो लखीमपुर मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष सांसदों के साथ संसद भवन परिसर में पैदल मार्च निकाल रहे थे। वर्ष 1970 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर। इसके एक मशहूर गाने के बोल थे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। ये लाइनें राहुल गांधी पर आज पूरी तरह फिट बैठती हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि मीडिया उनसे केवल उनके पक्ष के ही सवाल पे बात करे। अगर उनसे मुश्किल सवाल पूछ लेगा तो उस पत्रकार को सरकार का दलाल बता देंगे। और ऐसा वो पिछले 2 दिनों से नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पिछले कई बयानों में यही देखा गया है। जब भी पत्रकार उनसे कड़वा सवाल पूछ लेता है तो वो दुर्व्यवहार करते हैं और मीडिया को सरकार का दलाल बताने लगते हैं। हकीकत तो यह है कि जब तक इस देश में नेहरू गांधी परिवार का शासन रहा, तब इस परिवार की गोदी में बैठने वाले पत्रकारों ने लिंचिंग को लिंचिंग कहने की हिम्मत नहीं दिखाई, और शायद इसलिए ये शब्द 2014 से पहले इतना नहीं सुना गया। ये ट्रेंड तो 2014 के बाद शुरू हुआ, जब हमारे देश के बुद्धिजीवियों का खास विचारधारा के पत्रकार ने धर्म और जाति से जुड़ी आपराधिक घटनाओं को लिंचिंग बताना शुरू किया। वैसे राहुल गांधी को हम बता दें कि लिंचिंग शब्द इतिहास लगभग 250 साल पुराना है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति अमेरिका के क्रांति के दौरान हुई थी और 20वीं शताब्दी में ये शब्द पश्चिमी देशों में काफी लोकप्रिय हुआ। दिलचस्प बात तो ये है कि जब पश्चिमी देशों में भीड़ द्वारा किसी की हत्या करने के लिए लिंचिंग जैसे शब्द इस्तेमाल होते थे, तब भारत में 1984 के सिख दंगों के दौरान जो लोग मारे गए थे उन पर मीडिया खुलकर बोलने को भी हिम्मत नहीं दिखाता। मेरे साथ आज खबर में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें ग्रेशियर इंडिया।